लेट्स टॉक अबाउट पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। चाइना के साथ शांति और संघर्ष। तो बेसिकली चाइना से आप सब अवेयर होंगे, इसे एशिया का रोगी देश भी कहा जाता है, जबकि वर्तमान में तो इसने पूरी दुनिया को रोगी बना दिया है और अपने वहाँ पर कंट्रोल करके आराम से बैठा हुआ है। तो आज हर कोई, हर व्यक्ति, हर देश चाइना को पानी पी पी करके कोस रहा है। अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी इसने घुटनों पर ला दिया, ऐसी पेंडेमिक दुनिया में छोड़ दी। और बड़े मज़ेदार बात तो ये है कि अपने वहाँ पे कंट्रोल कर गया, स्टार्टिंग की, और पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त बना दिया, जबकि अपना सब कुछ ठीक ठाक कर लिया। तो नाउ कम टू द टॉपिक। आफ्टर द चाइनीज रिवॉल्यूशन इन 1949 में चाइना में क्रांति हुई थी, जिसे साम्यवादी क्रांति कहा जाता है। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन कहा जाता है उसे, साम्यवादी क्रांति, जिसको जो हुई थी माओ त्से तुंग के नेतृत्व में। चाइना के एक नेता हुए हैं माओ त्से तुंग, उनके नेतृत्व में क्रांति होती है, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन 1949 में। और उसके बाद चाइना एक साम्यवादी देश बन जाता है। साम्यवादी का मतलब उस देश से होता है जिसमें ज़्यादातर चीज़ें, मैक्सिमम क्या सारी चीज़ें सरकारी हो, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती ही नहीं। ज़मीन भी सरकारी होगी, कंपनियाँ भी सरकार की होंगी, सब कुछ सरकारी होगा, और काम का अधिकार होगा वहाँ पर, राइट टू वर्क। लोग सिर्फ और सिर्फ वर्कर होंगे, वो किसी कंपनी, किसी फर्म के मालिक नहीं होंगे। ऐसी व्यवस्था वहाँ पर थी। और एक ही दल होगा, चाइना में भी एक ही दल है, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कोई दूसरा दल बनाने की, ऐसा दल बनाने की वहाँ पर मनाही होगी जो सीपीसी का विरोधी हो, या सीपीसी या कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा में विश्वास नहीं करता हो। तो बेसिकली ऐसी व्यवस्था होती है, साम्यवादी व्यवस्था। एंड द जॉइंट इनंसिएशन ऑफ पंचशील बेसिकली होता क्या है कि चाइना और भारत के जो आरंभ में संबंध थे वो ठीक ठाक रहे हैं, कुछ ज़्यादा सविरोध वाले नहीं रहे। हम देखते हैं स्टार्टिंग में पंचशील का समझौता होता है भारत और चाइना के बीच में 1954 में। चाइना के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों ये समझौता करते हैं। इस समझौते का पंचशील का मतलब होता है, पांच शील का मतलब सिद्धांत, शील संस्कृत का शब्द है, सिद्धांत। तो पांच सिद्धांत थे समझौते के। वो सिद्धांत यही थे, जनरल सी बातें थी कि एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ जो विवाद होंगे उनको शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगे, शांतिपूर्ण अस्तित्व से रहेंगे, एक दूसरे के मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे, और जो संबंध स्थापित होंगे समानतापूर्ण होंगे, समान लाभ पर आधारित होंगे। इस तरह की जनरल सी बातें थी, आगे हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इनको। तो ये पंचशील का सिद्धांत था। और इसके बाद एक नारा दिया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, मीन्स हिंदुस्तानी और चीनी को एक दूसरे से कोई खतरा नहीं है, और भाई की तरह से रहेंगे, बिल्कुल सहयोग से आगे बढ़ेंगे, दोनों अपने देश का विकास करेंगे। ऐसा एक नारा उस समय में दिया गया था। बट क्या होता है, कुछ बाद के वर्षों में विरोध के बिंदु स्टार्ट हो जाते हैं दोनों ही देशों में। ये आप देख रहे हो, एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहाँ दिखाई है हिंदुस्तान टाइम्स की। इंडिया ऑफर्स सेंचुरी टू द दलाई लामा। दलाई लामा नाम की एक पर्सनैलिटी हुए हैं तिब्बत की, आप जानते होंगे, इनसे वाकिफ होंगे। इनको इंडिया ऑफर देता है सेंचुरी का। सेंचुरी मीन्स राजनीतिक शरण स्थान प्रदान करता है। अराइवल इन नेपाल विद 80 अदर्स, और 80 लोगों के साथ ये नेपाल में आ जाते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, आज के अरुणाचल प्रदेश में। कौन? दलाई लामा। तो इनको शरण दी जाती है, भारत ऑफर देता है शरण देने का। और इस शरण के क्या परिणाम होंगे अब देखो क्या है। तिब्बत के बारे में हल्का सा हम डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जो दलाई लामा थे वो तिब्बत के ही नेता थे। बेसिकली जिसको आज हम चाइना कह रहे हैं, ये कभी तिब्बत हुआ करता था। तिब्बत के साथ इंडिया की बाउंड्री शेयर होती थी, न कि चाइना के साथ। बट चाइना ने तिब्बत पर को अपने कब्जे में ले लिया, तो चाइना के साथ हो रही है। तिब्बत इंडिपेंडेंट टू इन 1950 चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत। 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, उसको अपने अधीन कर लिया, उसकी संस्कृति को तहस नहस कर डाला और अपने देश में उसको मिला लिया। 1958 में क्या होता है, वहाँ पे आर्म्ड अपराइजिंग, वहाँ पे सैन्य विद्रोह होता है। हथियार एक विद्रोह कर देते हैं, वो सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं, हथियारों के साथ विद्रोह कर देते हैं वहाँ के लोग। वो चाइना कब्जे से मुक्त होना चाहते हैं। तिब्बत अगेंस्ट चाइनाज ऑक्यूपेशन, तो तिब्बती थे जो विरोध कर देते हैं, विद्रोही बन जाते हैं चाइना के कब्जे के। चाइना के कब्जे को अपने आप से मुक्त कराना चाहते हैं।
तो ऐसे में फिर चाइना है जो दिस वॉज सप्रेस्ड बाय चाइनीज फोर्सेज, चाइनीज सैन्य बलों के द्वारा इसे दबा दिया जाता है और लोगों पर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, सिचुएशन बुरी बनती है। वहाँ पर 1959 दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इनटू द इंडियन बॉर्डर। 1959 में दलाई लामा बॉर्डर क्रॉस करके अपने कई सारे साथियों के साथ दलाई लामा एसिल्म शरण ले लेते हैं इंडिया में, भारत में आ जाते हैं 1959 में। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिससे भारत और चाइना सीधे सीधे एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। इनके जो पंचशील के सिद्धांत हिंदी चिन्नी भाई भाई के जो नारे दिए गए थे वो कहीं ना कहीं खटास में बदल जाते हैं और इससे मेजर रीजन माना जाता है इंडिया चाइना वार 1962 वाले। तो चाइना को अब भारत बिल्कुल उसकी आंख में खटकने लगता है कि भी उसने मेरे दुश्मन को शरण दे दी। तो यही कुछ कारण थे जो आगे चल कर के युद्ध में परिणत होंगे। नाउ लुक एट दिस, ये पिकअप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये व्यक्ति दर्शाया गया है जो एक फंदा टाइप बना रखा है इसने। यह माओ त्से-तुंग, चाइना साम्यवादी क्रांति के जनक नेता, चाइना के शासक माओ त्से-तुंग। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिखाया गया है इंडियन टेरिटरी, और इंडियन टेरिटरी में खड़ा है और इसने चारों ओर फंदा डाल रखा है पंडित नेहरू के, यहाँ से रस्सी से खींच रहा है। और ये लिखा हुआ है लुक इफ एनी ऑन टूवर्ड इंसिडेंट अकर्स नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी एंटायरली योर्स। तो ये कह रहा है इससे पंडित नेहरू से कि अगर कोई भी अवांछित गतिविधि अगर होती है, कोई नागवार अगर घटना होती है तो उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी आपकी होगी, जबकि गलती ये कर रहे इंडियन टेरिटरी में खड़ा है। तो इस कार्टून के माध्यम से कहीं ना कहीं दर्शाया गया कि चाइना गलती भी खुद करता है और अगले पर दोष देता है और फिर उसका फ़ायदा उठा लेता है। चाइनीज़ बेसिकली ऐसे ही करते हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ, उनके हिस्सों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके पार्ट को अपने अक्षेत्र बताते हैं और ये एक पॉलिसी रखते हैं। इनकी एक नीति होती है जिसे टाटा टुन टुन की नीति बोला जाता है, टाटा टुन टुन। इस पॉलिसी के तहत ये क्या करते हैं, टाटा टुन टुन की नीति के तहत ये किसी भी देश के साथ विवाद शुरू करते हैं और उस विवाद में संबंधित देश को टेबल पर बातचीत से सुलझाने के लिए बुलाते हैं और उस देश के समक्ष ऐसी शर्तें रख देते हैं, उस देश के शासक के समक्ष, जिसको न माने, और इंटरनेशनल लेवल पर ये दिखा देते हैं कि देखो हम तो समस्या को बातचीत से सुलझाना चाह रहे थे, संबंधित देश नहीं मान रहा, और फिर उस देश पर अटैक कर लेते हैं, उसकी भूमि को छीन लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं उस पर। तो ऐसी एक नीति अपनाते हैं चाइनीज, टाटा टुन टुन की नीति। तो ये इन्होंने यहाँ पर अपनाई, भारत के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया। और नेक्स्ट पॉइंट, द चाइनीज इन्वेजन 1962, 1962 का चाइना का आक्रमण, और इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी लंबी होगी। ओके, थैंक यू।